जय गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, भूल चूक माफ करना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। आज सुबह कुछ देर के लिए जब ध्यान में बैठा, जय गुरु जी, गुरु जी सफेद चोले में विराजमान हैं और हम सब संगतें गुरु जी के सामने हाथ जोड़ के सर नीचे करके बैठे हैं। गुरु जी ने पूछा, कौन हो तुसी? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सारा सारी संगतें जैसे अचानक ही एकदम से धुआं होके और एटमॉस्फेयर में विलीन हो गए। मैं अभी देख रहा हूँ सब। और गुरुजी ने एकदम से मेरे से पूछा, कौन हो? मैंने कहा, गुरुजी थोड़ी संगत है। गुरुजी ने अचानक ही संगत जी एक अगरबत्ती दिखाई। पहले भी एक बार गुरुजी इस तरह से सत्संग दे चुके हैं, एक विजन में समझाया मुझे अगरबत्ती का। आज फिर एक बार ऐसा ही हुआ। जब तक उसमें आग जल रही है, वो अपनी सुगंध हवा में नहीं फैला रही है। और जैसे ही गुरुजी ने उस अगरबत्ती की आग बुझाई, एकदम से उसके अंदर से धुआं निकलना शुरू हुआ। लेकिन आज जब गुरुजी ने वो धुआं दिखाया, तो उसमें से एक-एक संगत जो वहां पर बैठी थी, उस धुएं में वो संगतें दिखाई आज। और धीरे-धीरे जैसे वो संगतें धुआं आगे बढ़ रहा है, जैसे वो संगतें हवा में ही आगे विलीन होती जा रही हैं। कुछ दूरी पर जाके धुआं अदृश्य हो जाता है, ऐसे ही वो संगतें भी अदृश्य होती गई। मैंने गुरुजी को पूछा, गुरुजी तुसी की समझाना चाਹੁੰਦੇ हो? ਮੈਨੂੰ नहीं समझ आ रहा। जय गुरुजी, भूल चूक माफ करना गुरुजी। संगत जी, उस वक्त गुरुजी ने मुझे ये समझाया कि जब हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, हम उन ब्लेसिंग्स की वडियाई करते हैं। और वाक़ई हम करते हैं। हम अपने सत्संग शेयर करते हैं। हम इन प्लेटफ़ॉर्म्स पर जो व्हाट्सएप है या फिर इंस्टाग्राम है या फिर टेलीग्राम है, जो भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, फ़ेसबुक है, उन सब पे उन पोस्ट को इमीडिएटली सारी संगतों के बीच में शेयर करने की कोशिश करते हैं। और वो धीरे-धीरे विलीन हो जाती हैं। वो कहाँ चले गए हमें मालूम नहीं। हमें उस दिन वो ब्लेसिंग मिली, ओम के दर्शन मिले चपाती में, हम बहुत खुश हुए, फ़ोटोएँ खींची, सोशल मीडिया पे डाली और हम बहुत खुश। क्यों? क्योंकि हमें ब्लेसिंग मिली, हमने गुरुजी को महसूस करा। लेकिन वो उस अगरबत्ती में से धुएँ निकलने के साथ-साथ जैसे वो एटमॉस्फेयर में विलीन हो गया, वैसे ही हमारी वो ब्लेसिंग भी विलीन हो जाती है। जितना गुरुजी ने उस वक़्त वो समझाया, मैं समझा, लेकिन फिर अगेन आई कुड नॉट रिकॉल। और मैंने दोबारा गुरुजी से पूछा, गुरुजी जे अस्सी विलीन हो गए, फिर अगली बार किस तरह तुहाडे कोल आईए? साडी ब्लेसिंग्स ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ हैं। वी डू नॉट गेट स्टक। और गुरुजी भी हमें ये नहीं चाहते कि हम स्टक हो जाएं एक जगह पर। वो हमें आगे बढ़ाते रहते हैं हर जर्नी में, चाहे वो हमारी सोशल लाइफ हो, चाहे हमारी अपनी पर्सनल लाइफ हो, चाहे हमारी ऑफिशियल लाइफ हो, चाहे हमारी
गुरुजी के साथ स्पिरिचुअल लाइफ हो। गुरुजी हमें हर जर्नी में आगे बढ़ाते हैं। और तब संगत जी, गुरुजी ने दिखाया कि हम जो सत्संग सुन रहे हैं, उन सत्संग को सुनने से जो हमारे अंदर एक ज्ञान के प्रकाश का उजागर हो रहा है, हमारे अंदर वो अगरबत्ती में वापस जाने की प्रेरणा आ जाती है और हम फिर जलने को तैयार होते हैं, फिर ब्लेसिंग लेने को तैयार होते हैं, फिर हमें ब्लेसिंग मिलती है, फिर हम उसी धुएं की तरह आगे बढ़ जाते हैं। तब संगत जी, मैंने गुरुजी को अरदास करी, हम सब संगतों की तरफ से। हाँ, अभी भी मैं सांझी अरदास कर रहा हूँ गुरुजी को सर्बत के भले के लिए, कि हमें अपने चरणों से लगा के रखना, उस अगरबत्ती की तरह। कभी भी ऐसा ना करना कि उसमें से सुगंध ना निकले। किसी न किसी संगत के थ्रू हमें वो ज्ञान मिलता रहे जो हमारे पास नहीं है। और वाक़ई हमारे पास कुछ भी नहीं है सिवाय गुरु के। शुक्राने, शुक्राने और सिर्फ़ शुक्राने गुरुजी के। हम वाक़ई एक ऐसे अंधेरे कमरे में बंद हैं, जिसमें कोई दरवाज़ा नहीं है, कोई खिड़की नहीं है। और कल गुरुजी ने जो सुनवाया वही मैं रिपीट कर रहा हूँ, शुक्राने गुरुजी के, कि बाहर सूरज निकला हुआ है और क्योंकि हम उस अंधेरे कमरे में हैं, हमें पता ही नहीं कि सूरज की गर्मी होती क्या है, सूरज की रोशनी होती क्या है। पूर्ण गुरु हमारे लिए वो खिड़की खोल देता है, वो एक झरोका-सा दे देता है, जिसके अंदर से वो डिवाइन लाइट आती है, जो हमें छू जाती है। शुक्राने, शुक्राने और सिर्फ़ शुक्राने गुरुजी के। बहुत-बहुत शुक्राने गुरुजी के। भूल-चूक माफ़ करना गुरुजी। भूल-चूक माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।